हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा सार में आपका स्वागत है। मैंने प्रीवियस वीडियो जो बनाया था यूट्यूब चैनल में, इसमें शिक्षा सार में, तो वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो सॉरी फ्रेंड्स, अब मैं उन सब वीडियो को कंटिन्यू करूँगी चैनल में, और आप सब लोगों के लिए मैं वीडियो आगे भी कंटिन्यू रखूँगी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्यों चुना है सबसे पहले पढ़ने के लिए? हमने इसलिए चुना है कि जो क्लासिफिकेशन है वो किसी भी चीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम यदि किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उन्हें किस तरह से क्लासीफाई किया गया है, उन्हें किस तरह से उनकी कैटेगरी को बताया गया है और उनको कहाँ रखा गया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन का बहुत महत्व है, क्योंकि बायोलॉजी में आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस चीज़ को हमें कहाँ पढ़ना है, वो उनको कहाँ रखा गया है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इसीलिए है कि भाई हमें बायोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? जनरली हम जीवित समुदाय के बारे में पढ़ेंगे आज, जो लाइव है। और निर्जीव के बारे में बातें नहीं हो रही, हमारी हमारी लाइव के बारे में बात हो रही है। तो लाइव समुदाय में जो ब्रह्मांड में हमारे जितने भी जीवित समुदाय हैं, उनको किस तरह से क्लासीफाई किया गया है, उनकी कैटेगरी क्या क्या है और उनको कैसे रखा गया है। तो हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं कि हिस्ट्री में पहले बहुत सारे हमारे वैज्ञानिक थे, जैसे हमारे लीनियस है, हमारे लेमार्क है, जो लेमार्क नामक वैज्ञानिक जिनको बायोलॉजी फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। तो इन्होंने भी यही बताया कि जो क्लासिफिकेशन है वो कैटेगरी वाइज उनको उन्होंने दो भागों में डिवाइड कर दिया, पूरे बायोम्स को या पूरे जीवित समुदाय को उन्होंने एनिमल और प्लांट में डिवाइड किया। एनिमल जिसमें केवल एनिमल की स्टडी होती, मतलब प्राणियों की, और दूसरा उन्होंने बताया कि जो प्लांट है, प्लांट की, इसमें उन्होंने वनस्पतियों की या प्लांट की स्टडी होती है। तो ये केवल दो ही समुदाय उन्होंने या दो ही उन्होंने कैटेगरी बनाई, जिससे कि आगे सभी लोग उसी में काम करने लगे, कि उसी में स्टडी होने लगी। लेकिन बाद में जो हमारे RH विटेकर हैं, जो 90s के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसमें क्या उन्हें परेशानी आने लगी कि भाई जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, जो एक सेल सिंगल सेल्स के बने होते थे, जो एनिमल, उनकी स्टडी भी हम इसी एनिमल में करते थे, और बड़े एनिमल की स्टडी भी यही होती थी। तो उससे बहुत सारे कैरेक्टर्स जो थे सबके डिफरेंट डिफरेंट थे। इसलिए जो RH विटेकर ने 90s में जो क्लासिफिकेशन दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उससे हमें बहुत ही हेल्प मिली कि बायोलॉजी में यदि आपको कुछ पढ़ना है या कुछ समझना है और उसको बहुत अच्छे से कैटेगरी वाइज क्लासिफाई करना है, तो हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को यदि देखते हैं तो इसमें हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है कि हम किस तरह से सारे बायोलॉजी में जो जितनी भी स्टडी की जाती है वो कैसे की जाती है। तो आज हम RH विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ने वाले हैं। इसे RH विटेकर ने दिया था। तो इस क्लासिफिकेशन को समझने के पहले हम जानेंगे कि इसे RH विटेकर ने इसको 5 किंगडम में क्लासिफाई किया। तो 5 किंगडम में हमें किन किन चीज़ों को रखना है, किन किन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रखना है, किन एनिमल को रखना है, प्लांट को कहाँ रखना है, तो ये सब उन्होंने अच्छे से डिवाइड कर दिया। और उन्होंने कुछ कैटेगरी बनाई या जिसके द्वारा हम ये समझ सकें कि किस तरह से हम किंगडम की स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहला किंगडम उन्होंने बताया कि पहला किंगडम उन्होंने दिया मोनेरा, यदि हम इस तरह से स्टडी करें। दूसरा किंगडम उन्होंने दिया प्रोटिस्टा। तीसरा किंगडम उन्होंने दिया पंजई। चौथा किंगडम रैडिकी। और पांचवा किंगडम एनिमेलिया। तो इस तरह से उन्होंने 5 किंगडम में पूरे आपके बायोलॉजी से जितने भी बायोम्स हैं, लाइव एनिमल्स हैं, सबको लाइव कम्युनिटी को उन्होंने 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। इस तरह से 5 किंगडम में डिवाइड होने के बाद हम ये जान सकते हैं कि इनकी अलग अलग स्टडी कैसे की जाए, कि हमने मोनेरा में किसको रखा गया है, प्रोटिस्टा में किसको रखा गया है, फंजाई में किसको रखा गया है, प्लांटी में किसको, और एनिमेलिया में किसको रखा गया है।
तो सबसे पहले उन्होंने मोनेरा में बताया कि जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंगल सेल से तात्पर्य है हमारा कि एक सेल के बने हुए या यूनिसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबको उन्होंने मोनेरा में डाल दिया। तो मोनेरा में सारे सिंगल सेल एनिमल को डाल दिया उन्होंने, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और जो प्रोकैरियोटिक थे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसके बारे में हम सेल वाले वीडियो में पढ़ेंगे अभी आगे। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस से तात्पर्य क्या है कि न्यूक्लियस जो होता है उसकी जो आउटर लेयर होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, वो उसमें नहीं पाई जाती है। उसका जितना भी मटेरियल होता है उसी सिंगल सेल के अंदर ही रहता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं उसको कि ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है जिनमें, उनको बोलते हैं हम प्रोकैरियोट्स, और जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनको बोलते हैं हम यूकैरियोट्स। तो उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स लिए जिनमें 5 कैरेक्टर्स थे। कौन कौन से? पहला तो सिंगल सेल, सेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। दूसरा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। फिर और तीसरे कैरेक्टर्स क्या लिए उन्होंने? फोटोसिंथेटिक थे। कौन से? और जो फोटोसिंथेटिक नहीं थे। और इस तरह से उन्होंने सेल वॉल, एक और कैरेक्टर लिया सेल वॉल को, और इस तरह से उन्होंने अलग अलग कैटेगरी डिवाइड कर दी कि मोनेरा में किसको रखा गया है, प्रोटिस्टा में किसको रखा गया है, फंजाई में, और इनको किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि मोनेरा में किसको रखा गया है? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मोनेरा में रखा गया है। तो बैक्टीरिया जो है वो कैसे होते हैं? सिंगल सेल होते हैं। ये इनमें सिंगल सेल पाई जाती है और ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स, सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसके अंतर्गत। तो बैक्टीरिया की बहुत सारी कैटेगरी है और इसमें माइकोप्लाज्मा भी आता है। माइकोप्लाज्मा को भी रखा गया है। माइकोप्लाज्मा इस तरह से बैक्टीरिया को यहाँ हम क्लासिफाई करते हैं कि सारे जितने भी बैक्टीरिया हैं और जितने भी सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सारे हमारे मोनेरा में हमने डाल दिया। RS क्रिटिकल ने मोनेरा में उनको रख दिया। तो उनकी स्टडी हम मोनेरा में करते हैं जिनके पास क्या होता है? सिंगल सेल होती है और वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। इस तरह से सारे जितने भी प्रोकैरियोट्स होंगे, पूरे ब्रह्मांड में जितने प्रोकैरियोट्स होंगे, जितने सिंगल सेल होंगे, सारे कहाँ चले जाएंगे? मोनेरा के अंतर्गत आएंगे। तो मोनेरा में बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, इनकी स्टडी की जाती है। तो बैक्टीरिया जो है वो बहुत तरह तरह के होते हैं। बैक्टीरिया को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है आर्के बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया। इस तरह से बैक्टीरिया को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। आर्के बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं? जो बहुत ज़्यादा हार्ड कंडीशन में मिलते हैं, जैसे बहुत अधिक गर्म पानी की झील्स में पाए जाते हैं और बहुत अधिक ठंडे बर्फीले वाले भागों में पाए जाते हैं। मतलब जो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ही कठिनाई वाली जगह में उपस्थित होते हैं और अपने आप को वो अडॉप्ट कर लेते हैं उस जगह के लिए। और यू बैक्टीरिया जो है हमारे मॉडर्न बैक्टीरिया, इनमें उनकी स्टडी अभी करते हैं, वो कहलाते हैं। तो इस तरह से हमने मोनेरा के बारे में देखा। अब हम आगे देखते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में किसको रखा गया है इसके बारे में देखेंगे। तो प्रोटिस्टा में जितने भी आपके सिंगल सेल एनिमल, तो इसमें भी रहेंगे सिंगल सेल, लेकिन इसमें सारे कैसे रहेंगे? आपके यूकैरियोट्स रहेंगे। यूकैरियोट्स से मतलब हमने अभी आपको बताया कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स कौन से होते हैं। प्रोकैरियोट्स मतलब जिनमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और यूकैरियोट्स जो होते हैं वो उनमें न्यूक्लियस डेवलप होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और ट्रू न्यूक्लियस उनमें प्रेजेंट होता है। उनको हम कह सकते हैं आपके यूकैरियोट्स। तो इस तरह से हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो प्रोकैरियोट्स केवल आपके मोनेरा में रखे गए हैं। बाकी अब 4 कैटेगरी में आपको सारे यूकैरियोट्स मिलेंगे।
यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में आप अंतर समझ गए होंगे। आगे भी हम आपको बताते रहेंगे इसमें कि किस तरह से यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं, उनकी सेल वाले जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको हम पूरा समझाएंगे। तो प्रोटिस्टा में सारे किस तरह के थे, सिंगल सेल तो थे सारे, लेकिन ये सारे यूकैरियोट्स थे, सारे यूकैरियोट्स थे, सिंगल सेल थे लेकिन यूकैरियोट्स थे। तो हम अब यहाँ से हमारी कैटेगरी कैसे बदल गई कि सिंगल सेल जो थे मोनेरा में सिंगल सेल थे, लेकिन प्रोकैरियोट्स थे तो प्रोकैरियोट्स केवल मोनेरा में रखे गए हैं, बाकी कहीं प्रोकैरियोट्स नहीं रखे गए हैं, सब जगह यूकैरियोट्स हैं। तो इसका मतलब यूकैरियोट्स सब में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, और ये जो प्रोटिस्टा है वो सिंगल सेल है। तो सिंगल सेल कैटेगरी जो है हमारी मोनेरा में भी आती है और प्रोटिस्टा में भी आती है। इसका मतलब हम सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में मोनेरा में भी पढ़ते हैं और प्रोटिस्टा में भी पढ़ते हैं, लेकिन मोनेरा में हम प्रोकैरियोट्स को पढ़ते हैं और प्रोटिस्टा में हम यूकैरियोट्स को पढ़ते हैं। हम यहाँ पर कैटेगरी वाइज हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और एनिमल और प्लांट की कैटेगरी को हम अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। इसके बाद हम अगले नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उनमें हम सेपरेट आपको एक एक किंगडम के बारे में जानकारी देंगे कि मोनेरा में पूरी उसकी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं उनकी स्टडी पूरी हम सेल्फ एक मोनेरा में एक वीडियो बना करके करेंगे। इसी तरह प्रोटिस्टा का वीडियो बनाएंगे, फंजाई का वीडियो बनाएंगे, इसी तरह प्लांटी का बनाएंगे और एनिमोनिया का। अभी हम उनके जनरल फीचर्स बस देख रहे हैं कि उनके अंदर किसको रखा गया है और उनके जो फीचर्स हैं, उनके कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं आज। तो हम सबसे पहले जाने कि प्रोटिस्टा में केवल सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं और वो कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। तीसरा कैरेक्टर उनमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, और यहाँ भी हम कह सकते हैं कि मोनेरा में भी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, और जो आपके जो बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज थी जो फोटोसिंथेटिक थी, वो भी इसके अंतर्गत यू बैक्टीरिया के अंतर्गत आती थी। तो इस तरह से हम फोटोसिंथेटिक, कुछ इसमें भी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं जो फोटोसिंथेटिक सिंथेसिस करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है और किस तरह से हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो प्लांट होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो कुछ इसमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स भी होते हैं जिनमें अपना सेल्फ भोजन बनाने की क्षमता होती है और वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, जिसमें एक सबसे अच्छा ग्रुप है इसमें यूग्लिनाइड ग्रुप, जिसमें वो कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और आपके कुछ इसमें उसमें इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स भी होते हैं जो फोटोसिंथेटिक नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से प्रोटिस्टा में हमने किस किस को रखा गया है, पहली कैटेगरी है इसकी प्रोटिस्टा की यूग्लिनॉइड, और बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स को रखा गया है। तो यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड और आपके आपका प्लाज्मोडियम, इस तरह से इसकी भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो हम आगे प्रोटिस्टा जब पढ़ेंगे तो उसमें हम सारी कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं वो सिंगल सेल होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक करने वाले भी होते हैं, मतलब ऑटोसोम भी होते हैं और हेटेरोसोम भी होते हैं। ऑटोसोम मतलब स्वयं भोजन बनाने वाले और हेटेरोसोम मतलब जो बाहर से भोजन लेने वाले। तो इस तरह से प्रोटिस्टा के अंतर्गत यूग्लिनॉइड ग्रुप में आप जानते हैं यूग्लिना वगैरह है, पैरामीशियम है, स्लाइम मोल्ड्स को रखा गया है, और प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट होता है, मलेरिया पैरासाइट, इसको भी इसमें प्रोटिस्टा में रखा गया है। इस तरह से हमने इनके बारे में जाना। अब हम आगे जाते हैं फंजाई में किसको रखा गया है। फंजाई कैसी होती है,
ये भी यूकैरियोट्स होते हैं, लेकिन इनमें एक कैटेगरी यहाँ, अब सिंगल सेल जो थे वो आपके यहाँ सिंगल सेल यहाँ नहीं रखे जाएंगे, यहाँ मल्टी सेलुलर होती है फंजाई। जितनी भी फंजाई आपकी होंगी सारी कैसी होंगी, आपकी मल्टी सेलुलर होंगी। तो हम आगे अपनी कैटेगरी में कैरेक्टर कैसे बदल गया आपका, यहाँ सिंगल सेल मोनेरा और प्रोटिस्टा में मिलते हैं, लेकिन फंजाई से आगे अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। तो मल्टी सेलुलर होती है फंजाई, लेकिन कैसी होती है, यूकैरियोट्स होती है, ये भी यूकैरियोट्स। तो इस तरह से आपको हम कैरेक्टर इसके कैरेक्टर जो हैं वो किस तरह से हमारे 5 किंगडम में क्लासिफाई हो रहे हैं कि यहाँ सिंगल सेल, यहाँ सिंगल सेल, यहाँ प्रोकैरियोट्स, यहाँ यूकैरियोट्स, यहाँ मल्टी सेलुलर और यूकैरियोट्स, और ये फोटोसिंथेसिस बिल्कुल नहीं करते हैं। आप याद रखिए इस बात को कि फंजाई ग्रुप जो है वो ऑटोसोम बिल्कुल भी नहीं होती, कोई भी फंजाई जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती, क्योंकि फंजाई कैसी होती है, सैप्रोफाइटिक होती है। ये किसी भी पैरासाइटिक भी होती है, सैप्रोफाइटिक भी होती है और सिम्बायोसिस भी होती है। ये 3 कैटेगरी जो आपको हमने बताया उसके अंतर्गत जो पैरासाइट होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो किसी और प्लांट को या एनिमल को पैरासाइट करके, मतलब उस पर उसके ऊपर अटैच होकर के अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और जो सैप्रोफाइटिक होते हैं वो सड़ी गली चीज़ों में या कचरे में से अपना भोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो एब्जॉर्बिव टाइप के होते हैं ये फंजाई, जो एब्जॉर्ब करते हैं भोजन को, और इस तरह से ये पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक और सिम्बायोसिस, मतलब ये किसी के साथ सहयोग करके भी भोजन को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह की कैटेगरी इसमें आएगी, तो इनको हेटेरोसाइट्स कहलाते हैं ये सारे, इनको हम हेटेरोसाइट्स कह सकते हैं, लेकिन इनको ऑटोसोम या नहीं कह सकते, क्योंकि ये अपने लिए स्वयं भोजन कभी नहीं बनाते, कोई भी फंजाई नहीं बनाते हैं, सारे किसी अन्य द्वारा बना हुआ भोजन को ग्रहण करते हैं। इस तरह से फंजाई के कैरेक्टर क्या क्या हुए, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोट्स और हेटेरोफाइटिक, है ना। इस तरह से ये 3 कैरेक्टर इनमें पाए जाते हैं। और सेल वॉल, एक और कैरेक्टर है आपका सेल वॉल, सेल वॉल भी इनमें प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है इनमें। अब हम ये जानेंगे कि फंजाई में हम किस किस की स्टडी करते हैं। जैसे हमारी बहुत सारी ऐसी क्लासेस हैं इसमें, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और आपकी ड्यूटेरोमाइसिटीज, और इस तरह से हम इनकी स्टडी करेंगे जब हम फंजाई का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम सभी क्लासेस के बारे में इसका स्टडी करेंगे। अब हम आते हैं प्लांटी। अब प्लांटी में कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं इसके बारे में हम बताते हैं कि जो प्लांटी होते हैं इसमें सारी पूरी दुनिया के जितने भी प्लांट होंगे सभी प्लांटी जगत में रख दिए गए हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो छोटे होते हैं और कुछ बड़े भी होते हैं, जैसे आपके शर्ग हैं, हर्ब हैं और ट्री हैं। तो इस तरह के सारे प्लांट जो हैं वो सभी प्लांटी जगत में आएंगे। तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो आपके लोअर कैटेगरी में आते हैं और कुछ हायर कैटेगरी में आते हैं। तो इनमें भी 2 प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है प्लांट को भी, एक लोअर कैटेगरी और एक हायर कैटेगरी, जिसमें दोनों तरह के जो प्लांट हैं वो दोनों प्लांट जो है वो प्लांटी में रखे गए हैं। तो प्लांट की स्टडी जो है, प्लांट के बारे में जितनी स्टडी होगी पौधों के बारे में, वो सभी प्लांटी किंगडम में आएगी। तो प्लांटी किंगडम में हम सारे प्लांट की स्टडी करते हैं। तो अब इनके कैरेक्टर को देख रहे हैं हम, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं। ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं और ये भी यूकैरियोट्स होते हैं, और ये भी कैसे होते हैं, आपके सेल वॉल प्रेजेंट होती है इनमें भी, और लेकिन ये ऑटोसोम होते हैं। ऑटोसोम इसमें कैरेक्टर आपके बढ़ जाते हैं। ऑटोसोम फोटोसिंथेटिक, मतलब इसको हम कह सकते हैं या और फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस करने वाले, फोटोसिंथेटिक या फोटोसिंथेसिस करने वाले जो स्वयं भोजन बनाते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं भोजन बनाने वाले होते हैं प्लांट, और इसीलिए उनको बोलते हैं ऑटोसोम, कि जो स्वयं भोजन बना लेते हैं अपना
अगला कैरेक्टर आपका सेल वॉल प्रेजेंट होती है इनमें, और इनमें ये कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। तो कितने कैरेक्टर हो गए इसमें आपके, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोट्स, सेल वॉल प्रेजेंट और ऑटोसोम या फोटोसिंथेटिक प्लांट। तो इस तरह से ये इन कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर दिया गया है कि भाई जितने भी प्लांट होंगे वो सब प्लांटी किंगडम में उनकी स्टडी की जाएगी। अब एनिमेलिया में क्या स्टडी होगी, सारे एनिमल की स्टडी होगी, जितने भी एनिमल होंगे आपके, छोटे एनिमल बड़े एनिमल जितने भी होंगे सबकी स्टडी यहाँ एनिमल किंगडम में की जाएगी। तो एनिमल किंगडम में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी ऐसी क्लासेस हैं जिसमें आपको आर्थ्रोपोडा है, एनिलिडा है, आपकी मोलस्का है, आपका वर्टिब्रेट्स हैं और नॉन वर्टिब्रेट्स। तो इसमें दो तरह की कैटेगरी को हम पढ़ने वाले हैं आगे एनिमल किंगडम में, कि जो वर्टिब्रेट्स मतलब जिनमें बैकबोन होती है और जिनमें नहीं पाई जाती है, उनके बारे में सारी स्टडी जो है एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं। तो इस तरह से एनिमल किंगडम में कौन कौन से कैरेक्टर होंगे इनके बारे में देखेंगे हम, कि इसमें ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं। और आप जानते हैं कि ह्यूमन को भी एनिमल किंगडम में ही रखा गया है। तो ह्यूमन में कैसे होता है, सिस्टमेटिक होता है, सिस्टम पाया जाता है, सिस्टम। तो ये सबसे ज़्यादा डेवलप होते हैं ह्यूमन, जो जिनमें सिस्टम पाए जाते हैं। तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं और आपके यूकैरियोट्स होते हैं और इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। ध्यान रखिएगा कि एनिमल किंगडम में सेल वॉल एब्सेंट रहेगी और ऑटोसोम भी नहीं होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकते हैं, ये हेटेरोसोम होते हैं क्योंकि ये दूसरों के द्वारा बने हुए भोजन को ग्रहण करते हैं। हेटेरोसोम होते हैं ये, इनमें ये भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, ये दूसरे से भोजन ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से कैटेगरी में कौन कौन से कैरेक्टर आते हैं इसमें एनिमल किंगडम में, मल्टी सेलुलर और आपके यूकैरियोट्स और हेटेरोसोम। तो इस तरह से इनमें इस तरह के कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो ये पांचों किंगडम के बारे में मैंने आपको बताया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल। तो इनमें किस किस को रखा गया है, इससे हमें स्टडी में आसानी होती है कि हम इसके द्वारा क्या स्टडी कर सकते हैं, कि हमें किस के बारे में स्टडी करनी है। ये हमें इससे पता चल जाता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से, कि हम कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे हैं, या प्लांटी की स्टडी कर रहे हैं, या फंजाई की स्टडी कर रहे हैं, या हम एनिमल की स्टडी कर रहे हैं। तो ये स्टडी करने में हमें हेल्प मिलती है। इसलिए हमने आपके लिए सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को का वीडियो लेकर के आए, और इससे आपको बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि कौन से किंगडम को पढ़ने से किस तरह के जानकारी मिलती है और उनमें कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं। अब यही कैरेक्टर जो है वो इनके अंदर होंगे और इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम आपको इन कैरेक्टर में, इन्हीं कैरेक्टर के बारे में हम डिटेल में बताएंगे कि सिंगल सेल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कैसे दिखाई देते हैं, और मल्टी सेलुलर कैसे होते हैं। और इस तरह से हम मोनेरन में जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे अलग सेपरेट वीडियो में, और प्रोटिस्टा का भी अलग सेपरेट वीडियो में स्टडी करेंगे, फंजाई के अलग सेपरेट वीडियो में स्टडी करेंगे, इसी तरह प्लांटी के वीडियो में करेंगे और एनिमल के वीडियो में करेंगे। तो यदि आप मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अगला वीडियो, आपको इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।